आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। सांसद मनीष जायसवाल की अध्यक्षता में रामगढ़ में आयोजित हुई दिशा की बैठक। इस दौरान विकास योजनाओं और विभिन्न विभागों की कार्यशैली की समीक्षा की। ड्रैगन अंतरिक्ष यान की सफल अनडॉकिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अपने 3 साथी सदस्यों के साथ पृथ्वी की वापसी यात्रा पर। आज शाम प्रशांत महासागर में उतरने की उम्मीद। सावन की पहली सोमवारी पर कल राज्य के शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया जलार्पण। खूंटी पुलिस ने लूट, हत्या और आर्म्स एक्ट के अलग अलग मामलों में 6 आरोपी किए गिरफ्तार। नकद, मोबाइल, हथियार और गोलियां बरामद। और मौसम विभाग ने आज राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में जारी की भारी बारिश की चेतावनी। सुरक्षा के मद्देनजर पूर्वी सिंहभूम में कक्षा 12वीं तक के स्कूल बंद। और अब समाचार विस्तार से। रामगढ़ जिले में हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल की अध्यक्षता में दिशा की बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान उन्होंने विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस मौके पर सांसद ने आंगनबाड़ी और PHED विभाग की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताते हुए इन्हें प्रदर्शन में पिछड़ा बताया। वहीं माइनिंग विभाग द्वारा कोयला चोरी पर कार्रवाई नहीं किए जाने पर भी नाराजगी व्यक्त की। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी समस्याओं को विभागवार चिन्हित कर समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। रिव्यू करते हैं, हर एक चीज के डेवलपमेंट्स को रिव्यू करते हैं और जो समस्याएं जो लोग अपनी बात को रखते हैं उन चीजों के बारे में फिर हम लोग उनको नोट कराते हैं कि हर एक पहलू पर पीछे का जो कृत्य है उसको रिव्यू किया गया और आगे के डायरेक्शंस दिए गए। कुछ और एक विभाग है जो कि बहुत अच्छा से काम नहीं कर रहे, जैसे माइनिंग डिपार्टमेंट है, तो ये सब चीजों को हम लोगों ने उठाया और वहाँ पर ये करने का काम किया है। हर मीटिंग में कुछ न कुछ सुधार होता भी है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ आज पृथ्वी पर लौट रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से उनकी यह वापसी 18 दिन बाद हो रही है। चारों अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस एक्स ड्रैगन से 22 घंटे की वापसी यात्रा कल शुरू की। अनुमान है कि ये अंतरिक्ष यात्री आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3 बजे कैलिफोर्निया के तट पर उतरेंगे। झारखंड सहित कई राज्यों के हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों के तबादले किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान को झारखंड हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वहीं झारखंड हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव को त्रिपुरा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। गुमला जिले में कल कांग्रेस पार्टी द्वारा गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा जिले के पदाधिकारियों के लिए संगठन सृजन अभियान के तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि इस वर्ष कांग्रेस संगठन को पंचायत स्तर तक मजबूत करने के लिए पूरी तरह समर्पित है। इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से हम संगठन में हमारे जो ST हो, SC हो, BC हो, अल्पसंख्यक हो, उनका प्रतिनिधित्व हम कैसे उसको दे सके, उनके भी प्रतिनिधित्व हो। इसके अलावे हमें गांव में जाकर संगठन को बनाना है और वहां रह करके पूरा पुख्ता संगठन को मजबूत करना है। सावन की पहली सोमवारी पर कल राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर समेत खूंटी के बाबा अमरेश्वर धाम, लोहरदगा और कोडरमा के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। धनबाद में सावन की पहली सोमवारी पर गंगा आरती का आयोजन किया गया। इधर देवघर के विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम में सावन की पहली सोमवारी पर 2,26,264 श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया। आज सुबह पट खुलते ही जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
खूंटी पुलिस ने लूटकांड, हत्या और आर्म्स एक्ट से जुड़े 3 अलग अलग मामलों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लूटकांड में 4 आरोपियों को बुंडू और मारंगहादा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर उनके पास से 37,500 रुपए नकद और 3 मोबाइल जब्त किए गए। एसपी मनीष टोप्पो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जानकारी देते हुए बताया कि सभी मामलों में अलग अलग टीमों ने प्रभावी छापेमारी कर कार्रवाई की है। में चेरवा दाग गांव जो है उसमें 5-6 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा एक पिकअप वैन को रोककर लूटपाट किया गया था। अनुसंधान के बाद यही पता चला कि जो पिकअप का ड्राइवर था वही उस घटना का मास्टरमाइंड था। इसकी निशानदेही पे इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से नकद 37,500 रुपीज़, लूटा हुआ एक मोबाइल फ़ोन और घटना में प्रयुक्त 2 मोबाइल बरामद किया गया है। इसमें पहले 3 लाख की लूट बताई जा रही थी, मगर वास्तविक में 1,04,000 का ही लूट हुआ था और बाकी पैसा जो है वो वही मिल गया था। चतरा जिले में इस वर्ष जून के महीने में हुई रिकॉर्ड बारिश को जलवायु परिवर्तन का नया संकेत माना जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जिले में इस वर्ष जून के महीने में हुई रिकॉर्ड बारिश को जलवायु परिवर्तन का नया संकेत माना जा रहा है। जिले में इस वर्ष जून महीने में पिछले 15 वर्षों के दौरान सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार जून महीने में चतरा जिले में 498.6 मिलीमीटर हुई बारिश जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को उजागर करता है। केवीके के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर रंजय कुमार सिंह के अनुसार अत्यधिक वर्षा का प्रभाव अनेक स्तरों पर देखा जा सकता है। एक तरफ अत्यधिक वर्षा से जल स्रोतों का स्तर बढ़ा है, वहीं जल भराव से खेतों में अत्यधिक नमी से फसलों के सड़ने का खतरा भी उत्पन्न हुआ है, जो पैदावार को प्रभावित करता है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। मौसम विभाग के अनुसार भारी बारिश को लेकर गढ़वा, पलामू, चतरा, लोहरदगा, कोडरमा और पश्चिमी सिंहभूम जिले रेड जोन में चिन्हित किए गए हैं। इसके मद्देनजर आज पूर्वी सिंहभूम जिले में कक्षा 12वीं तक के सभी सरकारी, निजी और अल्पसंख्यक विद्यालयों में 1 दिन का अवकाश घोषित किया है। वहीं रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, देवघर, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जिलों में भी भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के नाम पर एक फर्जी लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अंडर 23 ट्रायल के लिए शुल्क जमा करने की बात कही गई है। जेएससीए प्रबंधन ने इसे पूरी तरह फर्जी बताते हुए क्रिकेटरों और अभिभावकों से सतर्क रहने की अपील की है। प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी ट्रायल के लिए कोई निबंधन शुल्क नहीं लिया जाता। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने सावन की पहली सोमवारी पर बाबा वैद्यनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ को अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान बने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। दैनिक भास्कर ने मैया सम्मान योजना में हुए फर्जीवाड़े की जांच अब सीआईडी करेगी खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान लिखता है, राज्य भर में जनवरी से सरकारी विभागों में ई ऑफिस होगा लागू। प्रभात खबर की सुर्खी है, ओडिशा को हरा झारखंड की बेटियां बनी चैंपियन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सांसद मनीष जायसवाल की अध्यक्षता में रामगढ़ में आयोजित हुई दिशा की बैठक। इस दौरान विकास योजनाओं और विभिन्न विभागों की कार्यशैली की समीक्षा की। ड्रैगन अंतरिक्ष यान की सफल अनडॉकिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अपने 3 साथी सदस्यों के साथ पृथ्वी की वापसी यात्रा पर। आज शाम प्रशांत महासागर में उतरने की उम्मीद। सावन की पहली सोमवारी पर कल राज्य के शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया जलार्पण। खूंटी पुलिस ने लूट, हत्या और आर्म्स एक्ट के अलग अलग मामलों में 6 आरोपी किए गिरफ्तार। नकद, मोबाइल, हथियार और गोलियां बरामद। और मौसम विभाग ने आज राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में जारी की भारी बारिश की चेतावनी। सुरक्षा के मद्देनजर पूर्वी सिंहभूम में कक्षा 12वीं तक के स्कूल बंद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।